गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई लूसेस एनर्जी बाय रेडिएशन। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब अपनी एनर्जी लूज करता है बाय रेडिएशन तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिविटी। सो हमारे पास आगे आगे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। हमारे पास वैसे तो बहुत सारे मोड्स होते हैं रेडियो एक्टिव डीके के, पर हम यहाँ पे 3 मेजर मोड्स की बात करेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास इंटरनल कन्वर्शन होती है, न्यूक्लियर एमिशन होता है। ऐसे बहुत सारे मोड्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव डीके के होते हैं। हमारा जो पहला मोड ऑफ डीके है दैट इज़ गामा डीके। ये क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। इसमें जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो एमिट होता है, दैट इज़ 4 2He, जहाँ 4 हमारा क्या है? मास नंबर है, और 2 क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है। ये पूरा क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है। इसको हम क्या बोलेंगे? हीलियम न्यूक्लियस, जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल भी बोलते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखूँ देन इट इज़ एक्स Az which disintegrates to y a -4 and z -2 plus 4 2He। यहाँ पे x क्या है? हमारा कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर a है एंड एटॉमिक नंबर z है, जो डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनता है? डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है, दैट इज़ y में, जिसका मास नंबर जो है वो क्या होता है? डिक्रीज्ड बाय 4 यूनिट्स। इसका मास नंबर डिक्रीज हो जाता है 4 यूनिट। इट मीन्स का जो अल्फ़ा डीके है उसमें जो मास नंबर होता है वो 4 यूनिट्स डिक्रीज होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है दैट डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स। तो जो एक्स जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है वो वाई में कन्वर्ट होता है, साथ में वो क्या एमिट करता है? हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। उसके बाद अगर इसके एग्जांपल को देखें तो इसके एग्जांपल है यूरेनियम 238, दैट इज़ 92, जिसका एटॉमिक नंबर है 238 बट मास नंबर है जो डिसइंटीग्रेट करके थोरियम में चेंज होता है, जिसका मास नंबर 234 है एंड 90 इज इट्स एटॉमिक नंबर प्लस 42He, दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। सो ये तो होगी बात अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा डीके की। आगे हम बात करेंगे बीटा डीके की। जो बीटा डीके होता है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज़ बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो फर्स्ट है हमारा बीटा नेगेटिव डीके। ये जो होता है ये न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई में होता है। न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई मीन जहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाई के ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है? जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में। यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो दैट रिमेन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एमिट हो जाता है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। सो अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहेगा तो उसका क्या होगा? जो मास नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा, बट जो एटॉमिक नंबर होगा दैट विल चेंज बाय 1 यूनिट। वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा 1 यूनिट से। दैट मीन्स अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो ये बनेगी एक्स ए जेड ए वाई जेड प्लस 1, मीन जो एटॉमिक नंबर है वो +1 हो गया, बट जो हमारा एटॉमिक मास नंबर है वो क्या हो गया? रिमेन्स द सेम। साथ में क्या एमिट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। अगर इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल है ट्रिटियम की। ट्रिटियम दैट इज़ 3,1H, हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है 3,2He में प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। आगे जो सेकेंड टाइप है बीटा डीके की वो दैट इज़ बीटा पॉजिटिव डीके। ये जो होता है ये होता है प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई में, जहाँ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं न्यूट्रॉन से, इसको बोलते हैं प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई में। इसमें क्या होता है? जो प्रोटॉन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में। तो इसमें क्या होता है? जैसे न्यूट्रॉन तो अंदर ही रहेगा पर पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या होगा? जो हमारा एटॉमिक नंबर है दैट विल डिक्रीज बाय 1, मीन एक्स हमारा कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, अगर ये डिसइंटीग्रेट होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोई वाई डॉटर न्यूक्लियस में, जिसका जो एटॉमिक नंबर है डिक्रीज बाय 1 +1 पॉजिट्रॉन एंड 1
न्यूट्रिनो। इसकी एग्जांपल है कार्बन 10, जिसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर है 10, जो चेंज हो रहा है बोरॉन में, जिसका एटॉमिक नंबर है 5 एंड मास नंबर है 10, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ बीटा डीके आ रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर व्हाट क्या होता है? इट इज़ द कैप्चर ऑफ नियरेस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। नियरेस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का कैप्चर किसी प्रोटॉन से इनसाइड अ न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर। किसी भी इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करना, किसी नियरेस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होना बाय अ प्रोटॉन। अगर वो के शेल से कैप्चर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे के कैप्चर, अगर वो हो रहा है एल शेल से कैप्चर तो हम उसको बोलेंगे एल कैप्चर, एंड सो ऑन। मीन्स अगर इसको हम इक्वेशन में लिखें, दैट विल बिकम P प्लस E, मीन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हमें क्या देगा? न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इसमें भी क्या होगा, हमारा जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है दैट विल डिक्रीज बाय 1 यूनिट, दैट इज x। जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर a है एंड एटॉमिक नंबर z है, वो किस में चेंज हो जाएगा? y कोई डॉटर न्यूक्लियस में जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? z-1 एंड मास नंबर क्या है? a प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में। इसकी जो एग्जांपल है वो है एलुमिनियम की, दैट इज़ एलुमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13 एंड मास नंबर है 26। वो क्या कर रहा है? उसका कोई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, सो वो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम में चेंज हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर है 12 एंड मास नंबर है 26 एंड प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में। नेक्स्ट टाइप ऑफ डीके जो हमारा आता है वो दैट इज़ गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है? एमिशन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन्स। गामा डीके में एमिशन होती है हाई एनर्जी फोटोन्स की, मीन्स कोई सिर्फ फोटोन्स ही एमिट होंगे, कोई अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल्स एमिट नहीं हो रहा है। ये ज़्यादातर हमारा अल्फ़ा या बीटा डीके के बाद होता है, अकर्स आफ्टर अल्फ़ा और बीटा डीके। अल्फ़ा और बीटा डीके के बाद होता है, क्योंकि जो डॉटर न्यूक्लियाई अल्फ़ा और बीटा डीके के बाद होती है वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होती है। एक्साइटेड से उसको ग्राउंड में लाने के लिए गामा डीके होता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी वो क्या है? देयर इज़ नो चेंज इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसके कोई भी एटॉमिक और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इसकी इक्वेशन जो है दैट इज़ एक्स ए जेड इक्वल टू वाई ए जेड प्लस गामा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया बेरियम की, जहाँ पे स्टार शो कर रहा है कि वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो क्या है? अगर वो डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाता है? बेरियम में चेंज हो जाता है जो कि ग्राउंड स्टेट में आ गया है, प्लस गामा डीके।